बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन इकराम, आज 29 दिसंबर है और दिन है जुमे का। अब हर गुजरता दिन इमरान खान के लिए इक्तदार का रास्ता हमवार करता जा रहा है। अब हर गुजरता दिन नवाज शरीफ को इक्तदार से दूर करता जा रहा है, यानी हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ का इक्तदार में आना नामुमकिन होता जा रहा है। यह मामला 180 केसेस से शुरू हुआ था, यानी इमरान खान के ऊपर 180 केसेस बनवाए गए थे कि किसी तरीके से इमरान खान लंबे अरसे के लिए जेल में रहे, किसी तरीके से इमरान खान इक्तदार में ना आ सके। इन 180 केसेस को बनवाने का सिर्फ एक मकसद था कि इमरान खान इलेक्शन ना लड़ सके। लेकिन आज इमरान खान की इक्तदार के रास्ते की आखिरी रुकावट को भी खत्म कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है। नून लीग के लिए जुमे का दिन वैसे ही बड़ा भारी रहता है। इमरान खान के वकला ने एक दफा फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के हवाले से। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में एक दफा फिर फड्डा हो गया। कुछ दिन पहले नून लीग की खवातीन अरकान ने मरियम नवाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में जलील किया था। कल फिर मरियम नवाज शरीफ की तारीखी बेइज्जती हो गई है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 2 दिन से शहर इक़्तिदार में बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीजें तहरीक इंसाफ के लिए ठीक हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खास तौर पर पिशावर हाई कोर्ट का जो तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस देने का फैसला था, वो गेम चेंजर साबित हुआ। फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर केस को उड़ाया, उसने आखिरी कील ताबूत में ठोक दिया नून लीग के। यानी वो पूरा प्लान जो नवाज शरीफ लंदन से बनाकर पाकिस्तान आए थे, उस पूरे प्लान को कल साइफर केस के उड़ने से सही में धचका लगा। नवाज शरीफ के वहमो गुमान में नहीं था कि अदालतें इतनी जल्दी इमरान खान के तमाम केसेस को खत्म कर देंगी। इमरान खान के वकला इतना जबरदस्त दिफा इमरान खान के केसेस में करेंगे कि तमाम तर रुकावटें दूर हो जाएंगी। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, 3 दिन पहले इमरान खान के वकील शहबाज खोसा, जो लतीफ खोसा साहब के साहबजादे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त लेकर गए थे। वो दरखास्त थी कि इमरान खान को तोशा खाना केस में जो सजा हुई है, उस सजा को मुअत्तल किया जाए। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले 9-10 महीनों के अंदर 2 ही अच्छे फैसले दिए हैं। 2 ही फैसले तहरीक इंसाफ के हक में दिए हैं। पहला फैसला था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया था, जो ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर ने दिया था। यानी बदनामे जमाना ट्रायल जो इमरान खान का तोशा खाना में हुआ था, उस ट्रायल को मुअत्तल किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन इमरान खान को उस ट्रायल की सूरत में जो सजा हुई थी, उस सजा को मुअत्तल नहीं किया था। इमरान खान के वकील शहबाज खोसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे कि इस सजा को भी मुअत्तल किया जाए। यानी इमरान खान की जो 3 साल की नाअहली की गई है, उस नाअहली को खत्म किया जाए। 2 रुकनी बेंच उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे और जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे। उस दिन के रिमार्क्स के हवाले से मैंने तफसीली वीलॉग किया था, आपको फिर बता देता हूं कि उस दिन मामला यह हुआ था कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा था कि चूंकि 3 रुकनी बेंच इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस केस की समाअत को एंटरटेन फिलहाल नहीं किया जा सकता। यानी इमरान खान की नाअहली को फिलहाल चैलेंज या खत्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान की इलेक्शन लड़ने की राह में यह आखिरी रुकावट है। कल एक बहुत बड़ी रुकावट साइफर केस की सूरत में खत्म हो चुकी है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर केस का ट्रायल रोका, साइफर केस को उड़ाया, वो एक बहुत बड़ी रुकावट थी इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई और इलेक्शन लड़ने में। यानी प्लान यह था कि इमरान खान को 5-10 दिन बाद कन्विक्ट करवा दिया जाए साइफर केस में, उसके बाद ट्रायल 3-4 महीने चलता रहे, इमरान खान अडयाला जेल से बाहर ना आ सके, इमरान खान इलेक्शन ना लड़ सके। लेकिन कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस उड़ा दिया, उसके बाद इमरान खान के रास्ते की आखिरी रुकावट को भी अब से कुछ देर पहले लग गया है धचका। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उस दिन कहा था कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तोशा खाना केस को फैसले को मुअत्तल किया, सजा को मुअत्तल नहीं किया, इसलिए कम अज कम
3 जजेस बैठेंगे तो हम फैसला सुनाएंगे या 5 जजेस बैठेंगे तो फैसला सुनाएंगे। शहबाज खोसा ने बार बार उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की थी कि ये अर्जेंट मैटर है, पूरी कौम इस केस को देख रही है, पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, लिहाजा इस मामले को अर्जेंटली टेकअप किया जाए। अब से कुछ देर पहले इस केस में डेवलपमेंट ये हुई है कि ये मामला पीर वाले दिन के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। यानी अब चूंकि पीर वाले दिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी वापस आ जाएंगे, दीगर जजेस जो छुट्टियों पर गए हुए, यानी कम से कम इतने जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे जो इमरान खान की नाअहली का केस सुन लें। इस केस के अंदर कुछ नहीं है, इस केस में हर सूरत में इमरान खान की सजा मुअत्तल होनी है क्योंकि फैसला मुअत्तल हो चुका है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि शहबाज खोसा जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने पुराने एक केस का हवाला दिया था, जावेद हाशमी साहब के केस का। यानी जावेद हाशमी के केस में भी एक दफा ऐसा हो चुका है कि उनका फैसला मुअत्तल हुआ था, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी मुअत्तल की थी। तो माजी में एक केस की मिसाल मौजूद है। इमरान खान को भी हर सूरत में इस केस में उनकी नाअहली खत्म होगी और यह आखिरी रुकावट इमरान खान की इक्तदार में आने की भी खत्म हो जाएगी। देखिए पिछले तकरीबन 24 से 48 घंटों के अंदर चीजें बहुत तब्दील हो गई हैं। इमरान खान को जब से पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, तब से नून लीग की बाकायदा चीखें निकल रही हैं। सिर्फ आप कल के दिन के स्टेटमेंट्स उठाकर देख लीजिए, आपको बाकायदा तौर पर रोने की आवाजें आएंगी। वो क्यों आएंगी? क्योंकि प्लान ये किया गया था कि बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। वादा ये लिया गया था नवाज शरीफ ने किसी से कि बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होना चाहिए। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर हुआ तो नून लीग के लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा, इमरान खान को हराना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को मिल गया है, इस वजह से चीखने की आवाजें आ रही हैं। कल शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने कैसे बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो वापस तहरीक इंसाफ को दे दिया, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला कर दिया। मरियम नवाज शरीफ ने भी ये स्टेटमेंट दिया, नवाज शरीफ ने भी ये स्टेटमेंट दिया, और तो और जहांगीर तरीन से भी ये स्टेटमेंट दिलवाया गया। मतलब क्या है कि बल्ले का इंतखाबी निशान जो तहरीक इंसाफ को वापस मिला उससे बड़ी दर्द हो रही है, उससे बड़ी तकलीफें हो रही है। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का मामला है। भाई अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया तो इसमें दीगर सियासी जमातों को क्या तकलीफ है? ये मामला तो इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान होना चाहिए। अब अपना इलेक्शन लड़े। 40 साल इंतखाबी सियासत करने के बावजूद पाकिस्तान में सियासतदानों का ये हाल है कि एक सियासी जमात को उनका इंतखाबी निशान वापस मिला तो वो रोने लग गए हैं। ये है असल में अवामी पावर। अगर इनके साथ लोग होते, अगर वाकई में इनको यकीन होता कि बल्ले का इंतखाबी निशान मिला या जो मर्जी मिल जाए, इमरान खान जेल से बाहर आकर बेशक इलेक्शन लड़े, हम इलेक्शन जीतेंगे क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। जब आपके साथ लोग नहीं होते, जब आपके साथ अवामी ताकत नहीं होती, कहीं और की ताकत होती है, तो फिर आप इतने ही खौफजदा होते हैं जितने इस टाइम नून लीग और तमाम तर सियासी जमातें इमरान खान के मुकाबले में। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर शहबाज शरीफ सवाल उठा रहे हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर सवाल कौन उठा रहा है? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, जिनकी अपनी जमात के अंदर बदतरीन बादशाहत है। यानी किसी ने सोचा भी है कि कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के आगे बोल भी सके? इतनी बादशाहत किसी और सियासी जमात में नहीं है जितनी इनकी अपनी जमात में है। एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती है, उस जमात के अंदर एक अबूरी चेयरमैन मुकर्रर हो जाता है, सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हो जाता है, वो इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवा देती है। लेकिन तमाम सियासी जमातें शोर मचा रही हैं कि जनाब इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। ये मामला इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ का है। दीगर पार्टियों को क्या चुल पड़ रही है? वो चुल ये है कि किसी सूरत भी बल्ले का मुकाबला नहीं किया जा सकता। खौफजदा है, डरे हुए हैं, इसी वजह से रुकावटें खड़ी कर रहे थे। लेकिन कुदरत इमरान खान के ऊपर मेहरबान है। अब ये फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चूंकि आज की भी जो कॉज लिस्ट थी उसको डीलिस्ट कर दिया गया था, क्योंकि आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीसरा कोई जज मौजूद नहीं है। दो ही जजेस हैं, एक कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दूसरे हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह। पीर वाले दिन काजी फायज ईसा आएंगे, पीर वाले दिन इस केस को टेकअप किया जाएगा कि इमरान खान की जो तोशा खाना केस में नाअहली है
اس کو ختم کر دیا جائے. سائفر کیس اڑ گیا. سائفر کیس میں پہلے عمران خان کو سزا ہونی تھی. اس صورت میں عمران خان نے جیل سے باہر نہیں آنا تھا اور الیکشن سے دور ہو جانا تھا. وہ کل معاملہ ختم ہو گیا. صرف آخری رکاوٹ ہے توشہ خانہ کیس میں نااہلی. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے اڑا دے گا. عمران خان کی اڈیالہ جیل سے رہائی کی آخری رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور عمران خان کی اقتدار میں آنے کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا. دوسری امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین کرام، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ میں جو پھڈا ہوا ہے. دیکھیے پہلے بھی یہ پھڈا ہوا تھا اور کل تو تاریخی بےزتی ہوئی ہے. اب وہ نون لیگ جو عمران خان کی جماعت میں انٹرا پارٹی انتخابات پر سوال اٹھا رہی ہے، میں صرف آپ کو کچھ تصاویریں دکھاؤں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر کتنی بادشاہت ہے. ان کی اپنی جماعت کے اندر کئی سال ایم این اے رہنے والوں کو شہباز شریف کے سامنے، مریم نواز شریف کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر آواز اٹھا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ صحیح نہیں ہوئے. بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر وہ صحیح نہیں ہوئے؟ اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حتیٰ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات پر بولے. اگر رپورٹ جمع ہو گئی بالکل ٹھیک ہے. اگر نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، ان تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کو آپ اٹھا لینا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا ماں سوائے جماعت اسلامی کے، جن کے اپنے اندر واقعی میں سیاسی جماعت میں جمہوریت ہے، واقعی میں ایک فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ قسم کا جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ نون لیگ پیپلز پارٹی میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نواز شریف کو قائد نہیں بنائیں گے. کیوں خواجہ آصف کبھی مسلم لیگ نون کے قائد نہیں بنے؟ کیوں خواجہ سعد رفیق کبھی مسلم لیگ نون کے قائد نہیں بنے؟ کیوں احسن اقبال مسلم لیگ نون کے صدر نہیں بنے؟ کیوں شہباز شریف ہی صدر بن گئے، مریم نواز شریف نائب صدر بن گئی؟ کیوں قائد جو ہے وہ نواز شریف بن گئے؟ کیوں شاہد خاقان عباسی چھوڑ کر گئے ہیں؟ کیوں شاہد خاقان عباسی کو سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں بنوایا گیا؟ کیا کیا الزامات شاہد خاقان عباسی نے نہیں لگائے؟ تو یہ شرم کا مقام ہے ایک ایسی سیاسی جماعت کے اوپر جو 3 دفعہ حکومت میں رہ چکی، کئی دفعہ پنجاب میں حکومت کر چکی، 25 30 سال ہو گئے ان کو سیاست کرتے ہوئے، 40 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان سے ڈر رہے ہیں جن کو ابھی حکومت میں آئے 4 سال ہوئے تھے اور ان کی سے حکومت بھی لے لی گئی. کل مریم نواز شریف کی تاریخی بےزتی ہوئی ہے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے مریم نواز شریف کا شاہدرہ میں ایک جلسہ تھا. وہ جلسہ بہت برے طریقے سے ناکام ہوا تھا. اس جلسے کو لے کر نون لیگ کے اندر بہت پینک تھا کیونکہ نواز شریف کی واپسی کے بعد مریم نواز شریف کا وہ پہلا اور آخری جلسہ تھا. یعنی 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئے تھے، انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا. اس کے بعد شاہدرہ کے اندر مریم نواز شریف جلسہ کرنے گئی تھی. مریم نواز شریف کا شاہدرہ کا جلسہ ایسا تھا کہ میرا خیال ہے 500 لوگ بھی اس میں نہیں تھے. خود نون لیگ کے اپنے لوگ یہ مان رہے تھے کہ جناب اس جلسے کے اندر 500-600 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اسی دن یعنی اس سے اگلے دن جلسے کے مریم نواز شریف نے تمام تر لاہور کی قیادت کی تاریخی بےزتی کی تھی، گندی گالیاں نکالی تھی، شٹ اپ کال تک دی تھی کہ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ نہیں نکال سکا. اس کی گونج، اس کی درد ابھی تک نون لیگ کے اندر موجود ہے کہ کیوں شاہدرہ میں نون لیگ کے جلسے میں اتنے کم لوگ آئے، مریم نواز شریف کو کیوں تاریخی ذلت کا وہاں سامنا کرنا پڑا. کل جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا اس کے اندر بھی شاہدرہ جلسے کی گونج تھی. جی این این ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا ہے، میں آپ کو ان کے ٹکرز اور جو بمپر ہے وہ دکھا دیتا ہوں. کل یہ رپورٹ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں مریم نواز شریف کا شاہدرہ جلسہ ناکام ہونے کی گونج. دوسرا تھا شہباز شریف نے شاہدرہ سے لیگی رہنما غزالی سلیم بٹ کی کلاس لے لی. غزالی صاحب، آپ کو علم تھا کہ مریم نواز کا جلسہ ہے تو آپ نے کارکن لے کر کیوں نہیں پہنچے؟ تو آپ کارکن لے کر کیوں نہیں پہنچے؟ شہباز شریف کا غزالی سلیم بٹ سے سوال. اب غزالی سلیم بٹ ایک پرانے رہنما ہے نون لیگ کے. اس کے بعد والا آپ ٹکر دیکھیے، غزالی سلیم بٹ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو شہباز شریف نے انہیں چپ کروا دیا. ذرائع یہ جی این این ٹی وی نے کل خبر نشر کی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جماعت تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، جن کی اپنی جماعت میں جمہوریت کا یہ لیول ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی جو کئی مرتبہ آپ کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا ہو، پرانا آپ کا کارکن ہو، پرانا رہنما ہو، آپ کی خاطر نیب کے دفتروں کے باہر مارے کھائی ہوں، جیلیں کاٹی ہوں، اوقات یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا کہ
जनाब मैं क्यों कारकुन नहीं लेकर आ सका। शहबाज शरीफ ने उनको भरी महफिल में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में, जहां पर तमाम तर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो उम्मीदवार हैं वो बैठे हुए थे, उनको शटअप कॉल दी, उनको बोलने की इजाजत नहीं दी, उनको चुप करवा दिया। ये जीएनएन टीवी ने रिपोर्ट किया है हुजूर वाला। ये है नून लीग की असल हकीकत। मरियम नवाज शरीफ के आगे, नवाज शरीफ के आगे, शहबाज शरीफ के आगे बोलना जुर्म समझा जाता है। यहां पर तो एक बच्चा भी खड़ा होकर इमरान खान से सवाल कर लेता है ना। यहां पर तो इमरान खान के ऊपर तनकीद करना बड़ा आसान है, वहां पर आप तनकीद करके दिखाएं। वो जमात के लोग तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बोल रहे हैं कि ये जनाब गड़बड़ हुई है, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं सही हुए। यानी पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन बादशाहत है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर है। क्यों एक आम कारकुन उठ के ऊपर नहीं आता, क्यों एक आम कारकुन को जो है वो सदर नहीं बनाया जाता? इसीलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि वहां पर बादशाहत है, वहां पर गुलामी है। रेवड़ वालों की गुलामी करोगे तो आगे आओगे, वरना आप आगे नहीं आ सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान का रास्ता हमवार होता जा रहा है। इमरान खान के लिए चीजें बेहतर होती जा रही हैं। हर गुजरता दिन इमरान खान को जो है वो इक्तदार के करीब करता जा रहा है, नवाज शरीफ को दूर करता जा रहा है। अब हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान के केसेस भी खत्म होते जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसका कम से कम अगले 2 से 3 दिन के अंदर चीजें और क्लियर हो जाएगी, जिसकी सिचुएशन अगले 3 से 4 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान को तोशा खाना केस की नाअहली भी खत्म हो जाएगी और फिर इमरान खान जेल से बाहर भी आएंगे और इमरान खान इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। चीजें तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी होती जा रही है। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।